कल नहीं, परसों परसों मिलेंगे। ऑलराइट। कहाँ थी तुम? What was that? मैं फोन पे बात तुमसे मैंने पूछा कि तुम कहाँ थी? रिहर्सल पर थी। और कहाँ थी? अच्छा, रिहर्सल कर रही थी। किस चीज की रिहर्सल कर रही थी? एक रेस्टोरेंट में डायरेक्टर का हाथ पकड़कर क्या कर रही थी? रोमांटिक सीन्स की रिहर्सल कर रही थी। Listen, don't try to make me fool. मुझे साफ साफ बताओ, इस रिलेशनशिप को तुम ऑन कर सकती हो या नहीं? ये सवाल तुम खुद से करो, क्योंकि पहले दिन से ऐसे ही हूं। सिर्फ एक डिनर पर थी और तुम इतना बुरा रिएक्ट करोगे। आई कांट बिलीव। वेल, अच्छा हो तुमने इतना रिएक्ट किया, कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम ही मेरे आगे पीछे घूमते थे, और मैं किसी के लिए अपने आप को नहीं बदलूंगी। You get that? तुमने कितनी आसानी से कह दिया ना कि मैं तुम्हारे आगे पीछे फिरता था। You know what? तुमसे मोहब्बत करता था मैं, और मुझे ये गलत फहमी थी कि शायद तुम भी करती हो। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी गुलाम हो जाऊं या अपनी पर्सनल लाइफ पीछे छोड़ दूं। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया था, सो डोंट ब्लेम मी, ऑलराइट? और इस घर जाओ और सोचो, शायद तुमने ये फैसला करने में जल्दबाजी तो नहीं दिखाई। मैंने एक और बात, अगर तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता बचाने के लिए मैं अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज करूंगी, I'm thinking wrong. घर जाओ और सोचो कि कहीं तुमने फैसला करने में कोई जल्दी तो नहीं की है। इसलिए फैसला मैंने नहीं, तुमने कर। कितना परेशान हो रही थी मैं। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? तुम्हें पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तुम इतना गुस्से में गए थे, मैंने कहा पता नहीं क्या कर बैठोगे तुम। क्या करता? तुम फिक्र नहीं करो, मरूंगा नहीं मैं। फारिस, क्या तुम किसी के लिए खुद को बदल सकती हो? किसी के प्यार में सब कुछ छोड़ सकती हो? अपना आप खत्म कर सकती हो? प्यार की पहली शर्त खुद को मिटा देना होता है। फिर आपका अपना आप कुछ भी नहीं रहता। सिर्फ उसी के लिए जीते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। तुमने भी तो रूमी के लिए खुद को बदला है ना? हाँ, लेकिन वो नहीं बदल सकती। उसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है। इनफैक्ट उसे ये सब जल्दी के फैसले लगते हैं। मेरा होना ना होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो हैरान, उसने कल से कॉल ही नहीं की मुझे। फिक्र ही नहीं है मेरी उसे। एक तुम हो, तुम्हें इतनी फिक्र है मेरी, जबकि तुम तो प्यार भी नहीं करती हो मुझसे। रूमी से बात नहीं हुई तुम्हारी? नहीं, जब रिश्ते बोझ बन जाते हैं ना,
तो फिर बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस फैसला किया जाता है। आई थिंक रूमी अपना फैसला कर चुकी है, बस मेरा फैसला करना बाकी है। और तुम क्या फैसला करोगे? पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम क्या करती? वो ये सब बातें तुमसे पूछ रहा था। गला क्यों नहीं दबा दिया उसका? आई नो, पहले तो मैंने सोचा सब कुछ बता दूं उसे, फिर सोचा कि खुदगर्जी होगी ना। वाह, यहाँ आप देवदास, वहां वो देवदास, और रूमी रूमी चिल कर रही है। अच्छा हुआ फारिस के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पता है क्या, मुझे लगता है रूमी और फारिस का रिश्ता ज्यादा नहीं चलने वाला है। ये तो गुड न्यूज है यार, चल सेलिब्रेट करें। शट अप, दिस इज नॉट फनी। आई विश मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ। मतलब? तुम्हें लगता है मुझे रूमी से बात करनी चाहिए? व्हाट? क्या बात करेंगे उससे कि प्लीज फारिस का ख्याल रखो, उसे हर्ट ना करो, उसे प्यार करो, है ना? भला ये कोई बोलने की बात है? एग्जैक्टली। रूमी ने टाइम पास करना था जो उसने किया। अब फारिस बैक है, टाटा बाय बाय वाला सीन है। वैसे अच्छा ही हुआ फारिस इस टॉर्चर से निकल गया। अब तुम्हें दोबारा चांस मिलेगा। अब मैं तो वैसे ही कह रही थी। यार मिला दे रब्बा तू मेरा, इतने में जाएगा रब्बा क्या तेरा। यार मिला दे रब्बा तू मेरा। फारिस घर जाओ और सोचो। शायद तुमने ये फैसला करने में जल्दबाजी तो नहीं दिखाई। मैंने एक और बात, अगर तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता बचाने के लिए मैं अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज करूंगी, थिंकिंग रॉन्ग। घर जाओ और सोचो कि कहीं तुमने फैसला करने में कोई जल्दी तो नहीं की है। मेरे प्यार की कहानी थोड़ी हैप्पी थोड़ी सैड, जब we went hand in hand